चलो आ जाओ, यहाँ से थे अपन, है ना। नेक्स्ट है एडवर्ड फिट्जगेराल्ड। फिट्जगेराल्ड से ज्यादा एक और राइटर है फिट्जगेराल्ड करके, वो फायर एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड। फ़ारेनहाइट 451 एक बुक का नाम है उनकी। हाँ, तो फ़ारेनहाइट 451 वही। तो बस याद रखना कि ऐसे दो राइटर हैं। अच्छा वर्क है वो भी। द रुबैयत ऑफ उमर खयाम, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश फ्रॉम पर्सिया। खयाम बहुत फेमस पर्सनैलिटी रहे, इवन हमारे उसमें भी रहे वो, बॉलीवुड में भी इनके कुछ सॉन्ग हैं। एलिजाबेथ क्लेघॉन गैस्कल। अब ज्यादा तो अपन नहीं जानते हैं इनको, कम ही पढ़ा है। ये वर्क हो गए। मैन फॉर नॉर्थ एंड साउथ सिल्विया, ये बस याद रहे। क्रेन मतलब होता है हंस। होता किला होता है। रूथ शब्द जो है, रूथलेसनेस, खड़ूसपन। और साव जानते हो, मैरी वाटन लेडी होंगी। दैट सेट काम के बंदा है विलियम मैकपीस ठाकरे। एक इनके पेरेंट्स में एक इंडिया से था और एक फॉरेनर। ठीक है, तो हाँ, तो उस समय पापा या मम्मी का नाम ये मिल हो गया और एक पीछे का नाम ठाकरे। ठीक है, ऐसे में याद रहेगा। लेकिन फिर ये जाके वैनिटी फेयर बहुत फेमस वर्क है, बताने की जरूरत नहीं, वर्ल्ड क्लासिक है। द वर्जीनियंस सेकेंड वन। और भी वर्क हैं, काम के दो हैं, ये मेंशन हो गए। बस याद रखना ये विक्टोरियन एज से बिल्कुल। फिर बात करते हैं चार्ल्स डिकेंस की। बहुत सारे वर्क हैं, काफी बार डिस्कशन हुआ है, ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे। द पिगविक पेपर, ओलिवर ट्विस्ट, फील्ड, ब्लीक हाउस, द टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। इस वर्क को बेन जॉनसन ने भी शायद लिखा है। तो दो वर्क हैं जहां तक। ब्लीक मतलब होता है आई थिंक चिल्ला। डेविड कॉपरफील्ड एक मास्टरपीस है, इनका फेमस वर्क है। पिगविक पेपर का शायद फर्स्ट वर्क ही था। ओलिवर ट्विस्ट से बताने की जरूरत नहीं है। स्टोरी ऑफ पिप सुना है ना। जब वो शाहरुख वाली देख, वो ऋतिक वाली देख ली? नहीं नहीं, कैटरीना वाली। बड़ी दया आती है इसको देख। रॉबर्ट ब्राउनिंग, दो हंसों का जोड़ा। He is famous for his dramatic monologue. ड्रामेटिक मोनोलॉग समझे क्या होता है? की बात है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या चीज होती हो? हाँ, तो होगा, मगर तुम्हें होना चाहिए। चलो सुनो। कोई भी वर्क आना,
है ना। और उसमें ऐसे बातचीत, जैसे कि मान लो कि हम मन में ऐसे बैठे और हम मालूम खुद ही से खुद कोई दूसरा कैरेक्टर बन गया यार, ये दूसरा बन के जवाब देते अमर हिंदू खुद ही जवाब कर रहा है, जवाब तलब चलो दिमाग में, समझ गए ना। हाँ, नहीं अपनी दिमाग में पूरा क्रिएशन चल रहा, पूरा नाटक चल रहा। अच्छा, नोवेल के सेंस में नहीं चल रहा, ये ड्रामा के सेंस में चल रहा। अपन बात कर रहे हैं अपने आप से, दो कैरेक्टर, अब एक दूसरा कैरेक्टर अपन ने बना लिया, उससे अपन ही बात कर रहे हैं। ये होता है ड्रामेटिक मोड। कभी भूलो ना, हिंट दे रहे उसकी। ड्रामेटिक मतलब ड्रामा होगा, तो मतलब होता है सिंगल पर्सन, और लॉगीज मतलब होता है एक व्यवस्था, एक कन्वर्सेशन, दोनों मतलब सिंगल। ठीक, कैसे याद रहेगा? जैसे मोटर आती है, ब्लॉक, गेट आते हैं ना, मुझे खेतों में लगती हैं। मैं भी अभी अभी पता चला जब हमने दो चार लोगों को बात कर, ये लोग इसको सिंगल फेस, डबल फेस, ट्रिपल फेस वाली के नाम से जानते हैं ना। मोनोलॉग, डुअल लॉग, है ना। कार्लोट ब्रॉन्टे, तीन बहनें हैं, कार्लोट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे और एक और है। एक ही घर की तीन बहनें, और तीनों इन्होंने एक एक मास्टरपीस लिखे जो आज भी फेमस है। ये है, ये इसके वो भी आया, वो भी है। तीनों का एक एक फेमस वर्क। कार्लोट का जेन आयर एमए के सिलेबस में था। एमिली ब्रॉन्टे वदरिंग हाइट, है ना। शर्ले क्विलेट, प्रोफेसर, कम सुने। वन सिस्टर को देख ले, पीछे होगी। ठीक है, इसी टाइम पे विक्टोरियन पीरियड में ही इंग्लैंड में, मतलब जर्मनी में, कार्ल मार्क्स थे, वो लिख रहे थे फेमस वर्क दास कैपिटल। ऐसा वर्क इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। अगली आती है मैरी एन इवान, जॉर्ज इलियट, इन्हें फिर से अगेन की परिचय की जरूरत नहीं। फेमस वर्क विल ऑन द फ्लोर, के सिलेबस में था। जितने राइटर एमए के सिलेबस में थे, तो वो उनके मास्टर पीस ही थे। ये कहानी देखी है नहीं? एम्बिड, मार्च, तो ना विल ऑन द फ्लोर्स भी देख लेना, गहरी बातें हैं। एक ऐसी मिल जो कि नदी के बाजू में होती है, फ्लोज मतलब उसके बहाव में होती है। कहते हैं ना कि हम पर बार बार बात कर रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन और क्या बोलते हैं यार, यार अच्छी चीज, अच्छी बात भूल गए। नहीं नहीं, एक और चीज, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। वो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था ना, उस टाइम पीरियड पे वर्कर्स की लाइफ क्या थी, तो इस वर्क में आपको ये पता चलता है। घर, घर से फैक्ट्री, और फैमिली के साथ कैसे डील होना, बहुत सारी।
ठीक है। सीन्स ऑफ क्लरिकल लाइफ, एडम बेड, साइलस मार्नर, रोमोला और मिडिल मार्च, जिसमें से ये सभी इंपॉर्टेंट है जितने हमने टिक लगा के रखे हैं। ये भी उन्हीं काम के वर्क में से एक है। फिर आ जाते हैं हर्बन मेलविल। बिल्कुल पहचान की जरूरत नहीं है, मोस्ट मोस्ट फेमस राइटर में से एक है, जिनका ही एक फेमस वर्क है मोबी डिक। हिस्टोरिकल वर्क है और एडवेंचर है, इमोशनल भी है, क्योंकि इसका जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है इस्माइल। प्रोटैगनिस्ट, ठीक, याद रखना। और कहानी है एक व्हेल की, व्हेल हंटर्स की। व्हेल हंटर समझी? दीवानी, व्हेल मछली को मारने वाले। व्हेल के बारे में ये बता दे कि कुछ ओशियन में इतनी बड़ी व्हेल है कि जो कंटेनर भरे जो वो जाते हैं ना शिप, जिन पे वो हमारे कंटेनर रखे रहते हैं कई टन के, एक कंटेनर पे 30-30 शिप रहते हैं। कहते हैं कि जो कंटेनर तक उसके मुंह में घुस जाए व्हेल के। वीडियो है हमारे पास। वो वन पीस करके वो भी है। वो लोग मालूम है 2-3 हफ्ते उस व्हेल के मुंह में फंसे रहते हैं, उनका जहाज सहित घुस जाता है पूरा। और जो व्हेल है ना, चट्टान पत्थर पे सिर मारती है दीवार तोड़ने के लिए, उस चट्टान को तोड़ने के लिए, ताकि वो अपने दोस्तों के यहाँ जा सके, क्योंकि व्हेल की मेमोरी होती है। वो बहुत अच्छे से चीजें याद रखती है, लोगों को, चीजों को, वस्तुओं। एकमात्र जो जीव है ऐसा, जो मतलब सबसे बड़ा जो ऐसा जीव है जो फीडिंग कराता है अपने बच्चों को, दूध पिलाता है, मछली है ना, अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो व्हेल की जो स्मगलिंग है ना, वो इस वर्क में देख, व्हेल के साथ रवैया, बहुत सारे इमोशनल अटैचमेंट, बहुत सारी बातें, ये सब नॉवेल पढ़ के समझ में आ सकता है, लेकिन किसी भी वीडियो में बताया नहीं गया। ये सब उसी टाइप के वर्क हैं, मतलब सी एडवेंचर से जुड़े हुए वर्क हैं ये, ठीक। फिर बाटल बी द स्क्रिवनर, एक और वर्क आएगा ग्रेट गैट्सबी। चलो, इसके बाद फ्रेंच राइटर गुस्ताव फ्लॉबर्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ द एलिजाबेथन एज। बहुत कम लिखा है, लेकिन बहुत खतरनाक वर्क है इनके। गुस्ताव फ्लॉबर्ट, मैडम बोवरी, मोस्ट मोस्ट फेमस वर्क। हाँ, ये नेट के सिलेबस में भी है और एमए के सिलेबस में भी था, है ना। मैडम बोवरी एक वुमेन का स्ट्रगल है,
एक वुमेन का स्ट्रगल है, उसका मतलब वो ऐसे समझ लो कि कैसे एक वुमेन फेम के लिए, है ना, अपनी हदें लांघ देती है सिर्फ फेम के लिए, जबकि वो सब धोखा होता है। बिल्कुल ऐसे समझ लो कि फैशन मूवी देखी हो बॉलीवुड में, हाँ, जिसका एक फेमस सॉन्ग है, हाँ, है ना, हर स्टेज एंट्री में उसको बजा देते हैं। तो उसमें जो कंडीशन उसकी होती है ना, किसकी, क्या नाम उसका, अरे यार वो, हाँ वही वही, हाँ। तो बिल्कुल मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री का सच बताया है कि कैसे एक जो वुमेन होती है बॉलीवुड में, वो ज्यादा फेम के चक्कर में, मतलब जल्दी फेम के चक्कर में खुद को बर्बाद करती हैं, जबकि नॉर्मल सिचुएशन में चीजें होना अलग बात, फेम के चक्कर में बर्बाद कर देना, बिल्कुल वैसा ही वर्क है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही समझ लो का था वर्क। एमिल जोला, अगर आपको वर्क और उनके राइटर याद होगा, 10% काम हो गया नेट का। अगला टास्क होना चाहिए आपका टाइम ड्यूरेशन, कौन सा वर्क किस किस टाइम से बिलोंग कर रहा है। सेंटिमेंटल एजुकेशन, द टेम्पटेशन ऑफ सेंट एंथनी, कम सुना है लेकिन ये होंगे, फ्रेंच राइटर थे। और नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन, मैथ्यू अर्नोल्ड, ही वाज द पोएट एंड अ क्रिटिक known for his strong moral voice, ऐसे इन क्रिटिसिज्म, ये भी एमए के सिलेबस में था लेकिन अंडरलाइन नहीं कर पाए। ऐसे इन क्रिटिसिज्म, कल्चर एंड एनार्की एंड सम पोएम्स, और बहुत सारी पोयम, जिनमें डोबर बीच का नाम तो सुना ही होगा, हाँ, मैथ्यू अर्नोल्ड। बहुत अच्छे से सुनते जाना कौन कौन कहाँ है, ठीक। मार्क ट्वेन, अगेन वन ऑफ द फेमस पर्सन, ये इनके दोनों वर्क हैं, इनमें से एक की तो मूवी भी रखी है हमारे पास, है ना, हाँ। हिज रियल नेम इज सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस, है ना, इनकी एक रियलिटी भी लिख के रखे हैं, ठीक है। ये यहाँ टिक लगा दिया, वास्तव में भी ये यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। क्या ऐसे में याद रहते हैं, है ना। और इसको देखो, वो कहते हैं ना कि ट्रैक ट्रैक ही बनाते हैं। तो 76 में इनका ये है। और अगर कोई बंदा अ, इस प्रकार की फील्ड से जुड़ा होता है तो उस पे ये धारा लगती है 376, तो उससे कनेक्ट कर दिया और सब उठ पटांग, ठीक, याद होना चाहिए। कुछ चीजें तो ऐसी हैं, कुछ हम लोगों ने इतनी बकवास ट्रिक्स बनाई हैं जो हम कभी शेयर नहीं कर सकते तुम लोगों से। लेकिन ये है, वर्किंग है, बना ली। इसलिए तो कहते हैं कि पढ़ने में कुछ अच्छा बुरा नहीं देखा जाता, बस ये देखा जाता है कि कैसे अपना टारगेट अपने पास हो। सब ख्याली पुलाव है, लेकिन टारगेट मिलना चाहिए, दैट्स इट।
लेकिन जिस लड़की को जो गोल्ड मेडल अभी मिला है ना, अ, ऐसे लोग ना बहुत कम, मतलब सोशल इनमें एथिक्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। नहीं, सोशल एथिक नहीं होते। सोशल एथिक मतलब अ, अपने सामने क्या बिहेव करना है, सोशल एथिक नहीं होते, क्योंकि उतना कभी सोशल रहे नहीं होते, मतलब इतना भी वो ज्यादा हो जाता है, वही है। अब हम लोग वही, मतलब जब वो बरगे के टाइम पे जब हम लोग का सब चल रहा था, तो ना सब लोग मिलते थे, काफी सारी गर्ल्स भी थी, सब बातचीत होती थी। ये भाई बिल्कुल ना वो लगती। एक दो बार हमने बताया कि अरे हम भी करेली से हैं। भाई, अरे अपन करेली से दो लोग हैं भैया जो सेलेक्ट हुए हैं। आगे बढ़ो फिर। हाँ। एक वो बंदा था, है ना, और एक था कामता प्रसाद चौधरी, जो वो भी गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमर्स में, नहीं नहीं फिजिक्स में। हाँ, हम लोगों का सीनियर रहा कॉलेज में, यही पीजी कॉलेज में हमारा सीनियर रहा। एक क्लास यहाँ हॉस्टल में रहता था, है ना, उसी बेचारो दाली चावल खा के बड़ो हो सिर्फ, है ना, हॉस्टल में बाहसी गधो पदो कहते रहते, है ना। बस जाके गुटखा खा तो खूब, वहां को मन लगो रही तो खुद से, अबे भी जिम में पुड़िया धरा ही नहीं। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना कि गुटखा वाले लोग या कोई नशेड़ी लोग खतरनाक नहीं हो, ठीक है। हम्म, है ना, तो हमारा, और ये तुम्हारे एक रिश्तेदार भी हैं, हमारे मित्र हैं गंगौली में, उनके जीजा आते हैं तुम्हारे घर, आते हैं कई बार, कजन का चीज नहीं, उनके अलावा एक और है, एक और है, उनका जो साला है ना, नाम नहीं आ रहा उनके जीजा का हम, बस इतना समझो कि तुम्हारे घर में जो आते हैं उनका साला यहाँ पे, नहीं एक और आए हैं, कुछ शादी आदि कार्ड देने आए, कई बार आए, हमने दो तीन बार देखा। तो वो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में है, गन गैरेज फैक्ट्री जबलपुर। हाँ 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 हाँ, तो वो हमारे स्कूली मित्र हैं। हाँ जबलपुर में रहता है ना वो, अब से रह रहा जबलपुर में, जीवन कट गओ, 6वीं से लेकर हम लोग 12वीं। हाँ, हमारा क्लासमेट है, मनोज, मनोज ही नाम है उसका। एक बच्चा है जिसका नाम आजाद है, छोटा बच्चा है, वही ये जबलपुर में रहते हैं ना। हाँ, तो फिर तुम गलत समझ। नहीं तो फिर गलत समझ। हालांकि मनोज कभी नहीं आया यहाँ। हाँ, हमारे घर तो आया कई बार, वहाँ संपर्क नहीं है, लेकिन उनके जीजा जी को हमने तुम्हारे घर पे कई बार आते देखा। नाम बताएंगे तो वो नहीं बता दिए। तो लोगों ने खूब पढ़ाई करी है यहाँ आंगन में, तो वो 8th ही से, मतलब हम लोगों ने साथ में गुटखा सीखो तो, साथ में सीखो तो, को कभी नहीं छूटो, आज भी नहीं छूटा उसका। बच्चों की लत छुड़ाना बहुत कठिन है, कि होती है नशे कुछ ना कुछ। सही होता है भैया, खतरनाक होते हैं और लग जाते हैं तो फिर नहीं छूटते। बड़े बड़े जीनियसों के अपने डार्क रियलिटी को वो कभी मालूम लोगों को शो करके नहीं गए।
हालांकि वो डार्क रियलिटी जो होती है ना, वो उनका जरिया होती है उस चीज का, वो उनको सोने नहीं देती। हर नशे की एक आदत है, सिर्फ ड्रिंक को छोड़ के, ज्यादा ले लो तो सो जाता है, बाकी सारे नशे जो है वो सोने नहीं देते। आप उनको रात भर यूज कर दो, रात भर जगते रहोगे, गुटखा वाला लगा रहेगा, मुंह चल रहा तो सोएगा नहीं, नींद नहीं आएगी। स्मोकिंग वाला फूकता रहेगा, एक फूकी 10-20 मिनट बाद फिर एक फूक ली, तीन खत्म, नहीं सोएंगे। वर्किंग कैपेसिटी दिमाग भी स्वीकार कर लेता है कि जो बंदा जो ही करेगा। अच्छा, दिमाग ने स्वीकार कर लिया तो दिमाग को थकावट भी नहीं, दिमाग मान जाएगा कि भैया चाहे सिर्फ 3 घंटा सो लेने देने हैं बस, चाहे सोने नहीं देने। दिमाग उस डार्क रियलिटी को स्वीकार कर लेता है। 8 घंटा भाड़ में गए, 8 घंटा की नींद, जो इतना ही पैदा भाव है। बहुत बड़ी, बहुत अजीब है दुनिया। छोड़ो, कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं। कुछ लोगों को चाय की लत रहती है, हर 20 मिनट पे उनको फिर चाय चाहिए, है ना। रात भर चाय पियत रही तुम्हें, टंग के धरो रहे उनको, गैस पे के बाजू में ही बैठे रहेंगे, चाय बाप में भरी रखी है, खट्ट से, खट्ट से जैसे ही उनकी नींद जमाई आई, खट्ट से गैस चालू करी, उफनने लगी। ज्यादा तो फिर वो गड़बड़ है। हम इंडियंस का एडिक्शन है वो। हाँ, आगे, ठीक है। तो एडवेंचर ऑफ टॉम सोवियर, एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन, ठीक, दो फेमस वर्क। थॉमस ऑडी, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, रीजनल नॉवेलिस्ट थे, एक पोएट थे, लेकिन पोयम के नाम पे सिर्फ इनने गिनती की पोयम लिखी, जो कि अनसक्सेसफुल रही, जबकि इनका ड्रीम पोएट बनने का ही था। क्षेत्रीय नॉवेल, मतलब पर्टिकुलर एक रीजन के अंतर की, वर्ल्ड वाइड नहीं। और ये अपने एक फिक्शनल टाउन, जिसका की नाम था वेसेक्स, उसके लिए जाने जाते हैं। एंशियंट लिटरेचर में और एंशियंट हिस्ट्री में रियल में था वेसेक्स, साम्राज्य था। इनके छोटे से गांव का नाम वेसेक्स होता है, शहर का नाम, जो इनकी नोवेल में हमेशा होता है। इनकी सारी नोवेल उसी वेसेक्स पे बनती है। और इंडिया का थॉमस हार्डी जो है वो बोला जाता है आर के नारायण को, क्योंकि उनके यहाँ का जो गांव का नाम है वो है मालगुड़ी। ठीक, नाम सुना होगा। तो ओके, आगे बढ़े। फेमस वर्क द रिटर्न ऑफ द नेटिव। इससे एक और बात याद आ गई, एक और वर्क है रिटर्न टू नेटिव, कोई मॉडर्न राइटर ने लिखा है, रिटर्न टू नेटिव, ठीक। द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, फेमस वर्क है। ये भी एक, ये सब पैसिमिस्टिक वर्क है, दुख दर्द भरे। इनके वर्क रोने धोने वाले होते थे, और इसे तो बताने की जरूरत है नहीं। ये बिल्कुल बिल्कुल, द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, हाँ, उसका नाम होता है पर्ल, शायद। हाँ, स्कारलेट लेटर की, ठीक ठीक, ये भी होती है। जितनी ट्रेजेडी अपन ने देखी नहीं है ना, वो इन लोग लिख चुके हैं। मतलब इंग्लैंड ये सब चीजें ना बहुत पहले भोग चुका है। हाँ, चलो अगेन, न्यू वन,
हेनरी जेम्स, डेजी मिलर, अमेरिकन, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ट्रेजिक म्यूज, द स्पॉइल ऑफ पोर्टन, कम ही सुने। फिर फेडरिक नीजे, ठीक, फेडरिक नीसे, बर्थ ऑफ ट्रेजिडी, ये कम, इनको कम पढ़ा हमने। द स्पोक जरथुरुस्ट, हाँ, एंड एंटी क्राइस्ट, फेडरिक नीसे, जर्मन्स हैं आई थिंक, या ज्यूस होंगे, ज्यूस लग रहे हैं, हाँ ज्यूस ही होंगे, ज्यूस ही हैं, है ना। दस, दस नहीं नहीं, हिस्ट्री चेक करो। फिर ऑस्कर वाइल्ड, इनको भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बहुत फेमस वर्क है, पोएट रहे, नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट। लेडी विंडर मर्स फैन, थोड़ा कम फेमस है। अ वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, एन आइडियल हस्बैंड, और मोस्ट फेमस वर्क विच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। फैमिली वर्क है इनके सारे के सारे। बट विक्टोरियन सोसाइटी में लोग ग्रेटनेस किस चीज को बोलते थे और लोअरनेस किस चीज को बोलते थे? देखो, तुम एक बचपन का एक छोटा सा ख्याल बता रहे इसमें, कि हम लोग ही बचपन में सोचते थे कि काश हम भी किसी बड़ी समाज में पैदा हुए होते, जैसे कि शर्मा कि पंडित के समाज में पैदा हुए होते। समझना बात को। क्योंकि वो सुख सुविधाएं, वो ऐसो आराम, वो सम्मान पाने की इच्छा हर किसी की होती है, अपनी भी थी। बिल्कुल सेम इस सोसाइटी में भी लोगों को ये नाम उनका होना वो लोग सम्मानजनक मानते थे। तो ये मानते थे कि अर्नेस्ट बनना, उसकी इंपॉर्टेंस ही क्या होती है। समझ गए? नहीं, नाम है, एक अच्छा प्यारा नाम है। कहते ना कि ये सरनेम में ये नाम है, अर्नेस्ट नाम होना की वर्क देखोगी समझ जाओगी। रस्किन बॉन्ड राइटर है, वो जंगल, अरे ये नहीं, हाँ जंगल बुक, वो यार रूडयार्ड किपलिंग, सॉरी वो रूडयार्ड किपलिंग है, हाँ। रस्किन बॉन्ड क्रिटिक्स है, राइटर फेमस है, सेम एक से लगते हैं। ये रहे हमारे रॉबर्ट घीसिंग, वर्क देख लेना, खत्म ना। और ये ट्रैक रिकॉर्ड नहीं हुई, नहीं हुई, अब भी किया चालू। ठीक है, चलो खत्म करें।